अलीगढ़ शहर में ग्रीन इंडिया के तहत सामुदायिक गोष्ठी का आयोजन मंगलवार को जमालपुर स्थित क्राउन रेजिडेंसी में किया गया। कार्यक्रम में शहर के सभी मुख्य युवा व्यापारी सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। कार्यक्रम में सामुदायिक तौर पर भारत को हरा भरा बनाने को लेकर मंथन किया गया। वहीं कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को जाति और राजनीति को छोड़ एक साथ एक दूसरे का साथ देने पर भी चर्चा की गई। गोष्ठी में बताया गया कि भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं और उन सभी को एकजुट रहना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के आयोजक एवं संचालन इंजीनियर मोहम्मद कमर आलम, डायरेक्टर इंजीनियरिंग हिल्टन वर्ल्ड वाइड सऊदी अराबिया ने बताया कि वो विश्व भर से युवाओं को ग्रीन इंडिया की मुहिम चला रहे हैं और उनका इस गोष्ठी करने का उद्देश्य किसी भी राजनीति प्रेरणा से न होकर सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि के साथ किया जाता है। आपको बता दें, इंजीनियर कमर आलम विश्व के देशों में जाकर सामुदायिक गोष्ठी का आयोजन करते हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अलीगढ़ मेयर प्रशांत सिंघल ने सामुदायिक गोष्ठी में हिस्सा लेते हुए कहा कि जिस तरह से इंजीनियर मोहम्मद कमर आलम के द्वारा जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इससे युवाओं को ग्रीन इंडिया से जुड़ने का मौका मिलेगा और उसी तरीके से अपने शहर के साथ साथ भारत को भी स्वच्छ बनाते हुए ग्रीन इंडिया के तहत हमें कार्य करना चाहिए और उसी तरीके से अपने शहर के साथ साथ भारत को भी स्वच्छ बनाते हुए ग्रीन इंडिया के तहत हमें कार्य करना चाहिए। यह सोच युवा पीढ़ी में जागृत करनी होगी। तो सबसे बड़ी, शायद आप सब बड़े मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप शायद इस बात को मानेंगे कि जो चीज़ हमने एक बार ठान ली तो हमें कोई भी काम करने से कोई नहीं सकता। अब हम इस आपके टीम को, जो भाई का मैं भी विजन देख रहा था, ग्रीन एनवायरनमेंट के मिशन को लेकर जो चल रहे हैं, मैं डे 1 से लेकर आज तक हर जगह हर उस पर मैं अपनी ही लोगों से ये विनती कर रहा हूँ कि ये शहर आपका है और जिस दिन हम इस शहर को अपना मान लेंगे तो इस शहर को बदलने में, दिशा और दशा बदलने में टाइम नहीं लगेगा। गलतियां हम भूल चुके हैं पहले, अब आपको आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है। एग्जैक्टली जब हम अपने बच्चों के फ्यूचर के आगे आप इमेजिन करो फॉर ए मिनट, क्लाइमेट चेंज तो मैं भी 43 तो हमारे टाइम में इतना क्लाइमेट का फर्क दिख रहा है और आगे आने वाली जनरेशन के तो आप इमेजिन करके देखिए फॉर अ सेकंड, हमारे आगे वाली जनरेशन जो है उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने साथ। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबका दायित्व होना चाहिए कि इस प्रकृति ने, इस एनवायरनमेंट ने हमको शायद वो हर चीज दी है जिसके हम हकदार शायद नहीं भी है तो भी को हमको दे देंगे, हम इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो हम सबका इतना तो एक मोरल ड्यूटी बनती है और किसी भी मिशन को, चाहे वो क्लीन हो, अलीगढ़ का मिशन में लेके चल रहा हूँ, चाहे वो ग्रीन अलीगढ़ का मिशन लेके चल रहा हूँ, चाहे एक कम्युनिटी एक करने का मिशन हम लेके चल रहे हैं कि हमें बिना किसी एक इस अलीगढ़ को पूरा मान के चल रहे हैं, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम और आप एक टीम बनकर आगे इसमें काम करें। हम यहाँ पे मैं कुछ कहूँ, भाई कुछ कहे या आप सब जने कुछ कहे और इस गेट के बाहर निकलते ही अरे ये तो हम सुनते रहते हैं, तो उस मकसद को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं शहर की जो हालत है और आपको भी कोई चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ, हम सबकी चाहते तो एक है कि यार अलीगढ़ साफ सुथरा होना चाहिए। मैं पिछले 2 महीने से सफाई को लेकर इतना टाइट में चल रहा हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई जगह तो ऐसे हुए आ रहे हैं जो 4 या 5 साल से वहाँ पे सफाई ही नहीं हुई। तो ये एक जैसे पॉलिथीन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे उसमें आगे मैं जितने शहर में दौरे कर रहा हूँ, बहुत कहने को पॉलिथीन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर डे हम यूज़ करते हैं, पर उसके जो साइड इफेक्ट है ना, वो आप एक बार खुद आप ये बोल जाओ सिटीजन हो, आप एक घूम के देखो यार शहर में हो क्या रहा है, आपको खुद महसूस होगा कि पॉलिथीन ने इतनी चीज़ हमारी डिस्ट्रक्ट कर रखी है कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं पॉलिथीन पहले रोके, चाहे वो नाले की ब्लॉकेज हो, हर जगह की ब्लॉकेज हो, और जहाँ वो चली जाती है कहने बहुत छोटी चीज़ है पॉलिथीन। ग्रीन की तरफ हम पेड़ उगाने में तो यकीन रखते हैं कि हर बार जब भी प्लांटेशन का टाइम आता है एक प्लांट लगाते हैं, पर उसके बाद टेक केयर करने की हम में से शायद बहुत कम लोग होते होंगे जो उसके टेक करने की जिम्मेदारी भी लेते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा आप सब बड़ों के माध्यम से हम एक जन जागरूक अभियान के तहत
हम इस शहर को बेहतर बनाने में शायद हम एक अगर ठान ली कि इस शहर को अच्छा करना है तो हम कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे मैं सबसे पहले तो फिर उन्हें धन्यवाद दूँगा भैया आपको जो आपने मुझे अपने गेट टूगेदर के बीच में बुलाया और अंतर जैसे उनकी भी कुछ हुए हैं तो नेक्स्ट वीक बैठने प्लान बनाएंगे। तो मेरा सबसे बस यही रहेगा आपका पड़ोसियों और सब जो यंग टीम से, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस शहर को कैसे अच्छा बना सकते और इसको कैसे पब्लिक अवेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 दिन की गुजरात में मीटिंग की तो वहाँ पे मेरे कई जगहों के मेयर से मुलाकात हुई। उन्होंने जैसे इंदौर का मैं एग्जाम्पल लेते हैं, शायद हम सब जने जानते हैं, तो इंदौर का एग्जाम्पल लेता सबसे पहले कि इंदौर इज द बेस्ट सिटी इन दिस कंट्री। उन्होंने सबसे बड़ा जब वहाँ पे किया है तो उनसे मेरी बात हुई 2016 से एक पब्लिक के बीच में जाके पब्लिक से मिलके एक अवेयरनेस जो क्रिएट करी। अब आप एक वहाँ पे जाइए, आपकी शॉप के बाहर भी अगर कोई जगह कूड़ा कर देगा तो आप खुद उस बंदे से जाके कूड़ा उठाओगे या खुद उठाओ। अब इंदौर की पब्लिक इतनी जागरूक है, मैं वो मुहिम अपने लोगों के साथ मिलकर अपने अलीगढ़ की जनता के साथ मिलकर शहर में भी चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है इस बात को, अब ये काम होके ही रहेगा। तो जितना प्यार मान सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपके मान सम्मान में, आपके शहर को काम करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे भी आपका साथ चाहिए शहर को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सब मेरे साथ नहीं। और इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अलीगढ़ की जनता पूरी तरह तैयार है। और अब धीरे धीरे करके हम इस मिशन को कैसे एक जन आंदोलन के रूप में क्लीन अलीगढ़ ग्रीन अलीगढ़ का मिशन हम कैसे कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोग इस गेट के बाहर भी जाके इस बात को सोचें हमें क्या करना है, जैसे इस मीटिंग से सीमित ना रहे, तो जनरली वो होगा गेट। कार्यक्रम में अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने इंजीनियर कमर आलम के ग्रीन इंडिया के तहत समुदाय का समर्थन एवं भाईचारा को बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बचाने की मुहिम की प्रशंसा की। और उन्होंने अलीगढ़ वासियों से भी अपील की है कि पर्यावरण को बचाना और भाईचारा बनाना सभी को निष्पक्ष रूप से जमीनी स्तर पर करते रहना चाहिए। अलीगढ़ शहर गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है और यहाँ से संदेश बहुत दूर दूर तक जाता है। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान, चौधरी सुहेल मंसूर, एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली, डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर सैयद अली नवाज, डॉक्टर हसीनुद्दीन रईस साहब, इंजीनियर संजीव आनंद, अमित शैलेंद्र कमाल, अल्ताफ खान आदि शामिल रहे। आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। एक्चुअली मेरा एम जो है कोई पॉलिटिकल नहीं था, बस एक ग्रीन इंडिया यानी कैसे हम कम्युनिटी को सपोर्ट करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इससे रिलेटेड जो भी एफर्ट्स है, जो भी डेडिकेशन है कम्युनिटी के दरमियान, कैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम यूथ के दरमियान लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम करें और हम अपने कम्युनिटी जो भी हैं सबके सबके बीच में इसको हम एक अपना प्रोग्राम को अवेयरनेस लाएं ताकि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। एजुकेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे कम्युनिटी यूथ के दरमियान। तो इसी ये छोटा सा प्रोग्राम था, इस बहाने बहुत सारे काम अगर हम लोग सब सोचें इस तरह की बातें तो बहुत सारी प्रोएक्टिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, बहुत सारे टिप्स, क्लॉजेज़, अच्छे-अच्छे क्लॉजेज़ कम्युनिटी के को सपोर्ट करने के लिए हम दे सकते हैं। इसके बारे में हम सबको मिल कर के सोचना है। तो मैंने ये देखा कि नॉर्मली अलीगढ़ में भी बड़ा स्टडी किया और मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह का प्रोग्राम हो। हम सब भाई, जितने भी भाई हैं, सब मिल कर के इस तरह के बारे में एक एक प्रोएक्टिव सोच रखें। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक दूसरे पर जो है आरोप लगा करके माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुज़ारिश है, हर वर्ग की, हर कम्युनिटी के लोगों से कि बेस्ट है, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम सब मिल-जुल करके रहें। हम सब मिल-जुल करके रखें। नफ़रत से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी तरह का आप देखें ना कि मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ कि हम हमारी फ़ैमिली में जितने लोग हैं
अगर आपस में नफ़रत करेंगे तो हम अपने घर का जो मिशन है, हम अपने घर का जो एम है, हम टारगेट नहीं अचीव कर पाएँगे। तो यही मैसेज हमारे सारे भाइयों के लिए है, हमारे सारे भाइयों के लिए, सब भाइयों के लिए कि प्लीज़ हम सब मिल-जुल करके एक भारत का जो मिशन है, ग्रीन इंडिया, भारत को सपोर्ट करें। हम सब मिल-जुल कर करें। छोटी-मोटी बातें तो होती रहती हैं, घर में भी होती हैं। छोटी-मोटी बातें तो घर में भी होती हैं, तो इसको हम इग्नोर करना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है, इस तरह की बातें सोच कर। जो अच्छी बात है, जिससे फ़ायदा हो, जिससे एडवांटेजेस हो, हर वर्ग के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, चाहे यूथ हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे मेरी ज़ाती गुज़ारिश है, ताकि ताकि अगर हम इस तरह की पॉलिसी को अपनाएँगे, तो श्योर मुझे उम्मीद है, मुझे बिल्कुल 100% श्योर है कि एक दिन ऐसा आएगा, हमारा भारत ग्रीन इंडिया कहलाएगा। कल के कार्यक्रम को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का क्या परिचय देंगे? देखें मेरा हमेशा एम रहता है, मेरे पास देखिए बरसों से, आज से नहीं, बरसों से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के बगैर मतलब का, कोई मेरा एम नहीं होता है, इस तरह का कि कोई भेदभाव, इस तरह की बातें नहीं होती है हमारे अंदर। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे सामने हिंदू, मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता। हम सबको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कदर करते हैं। भाई हैं, हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं। और ये रिक्वेस्ट सबके लिए है, सबके लिए है। मुझे जो इस तरह की जो भाषा है कि अगर कोई भी कम्युनिटी के हिंदू, मुस्लिम करते हैं, मुझे बहुत नफ़रत है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें, इस्तेमाल नहीं करें। कोई मतलब ही नहीं, हम भाई हैं भाई, हम सब भाई हैं, हम सब मिल-जुल के। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप जब मार्केट जाते हैं या कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आपने देखा कि आपके टीचर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? किसी ने देखा? हम नहीं देखते हैं। हम तो मेरा तो एम होता है, हम सबका एम होता है, हम इनसे अब कैसे सीखना है। तो वहाँ तो आप नहीं देखते हैं। मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, वहाँ तो नहीं देखते हैं। तो फिर ये भाषा, ये हिंदू-मुस्लिम कहाँ से? नहीं, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, टोटली अगेंस्ट हूँ। एक हमारे भाई हैं, यूनाइट कम्युनिटी, मिल-जुल के रहें, सबके साथ मिल-जुल के रहें, यही मेरा एम है। सपोर्ट कम्युनिटी, यूनाइट कम्युनिटी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, मेंटेन ग्रीन इंडिया, दिस इज़ आवर मिशन। कि जो मीडिया वाले होते हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मीडिया वालों के। इनका बहुत बड़ा ज़माने से बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सारे टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी मतलब कंट्रीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। रिज़ॉल्व करने में बहुत बड़ा मीडिया वालों का योगदान होता है। क्योंकि मीडिया वालों के बारे में बताऊँ कि ये कभी किसी डिस्प्यूट में नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। ये हमेशा इनका एक ही मकसद है, स्टेट बी स्टेट एंड एडवाइस स्टेट। हमेशा मीडिया वालों का बड़ा प्रोएक्टिव रोल रहता है, बहुत अच्छा रोल रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट हमेशा से मैं करता रहा हूँ और अभी भी करूँगा कि आप जो रोल अदा करते हैं, बहुत अच्छा रोल करते हैं, ये मेंटेन रखें। इससे हमारी आर्थिक अवस्था, इससे हमें बहुत सपोर्ट आप लोगों से मिलेगा। हमारे शहर, हमारे स्टेट, हमारी हमारी कंट्री को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा। अगेन लास्टली अगेन मेरी गुज़ारिश, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना, कम्युनिटी को सपोर्ट करें, हर वर्ग के लोगों को, यूनाइट करें कम्युनिटी को। ये अगर मिशन रहेगा, ये सोच, ये अप्रोच रहेगी, तो आप देखेंगे कि हमारा भारत आज भी महान है, टॉप पे है, वर्ल्ड में टॉप पे है। मैं मोस्टली बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मैं सेमिनार कंडक्ट करता हूँ। मुझे फ़ील होता है जब बाहर जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, मैं इजिप्ट जाता हूँ, मैं तुर्की जाता हूँ, यूएई जाता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता हूँ। जब वहाँ जाता हूँ, तो मुझे फ़ील होता है, मुझे महसूस होता है, जो आज़ादी, जो प्रोटेक्शन, जो सपोर्ट, जो कोऑर्डिनेशन, जो कोऑपरेशन मुझे भारत में मिलता है, वो कहीं नहीं। आई रिस्पेक्ट इंडिया, आई लव इंडिया। और हम सब भारतीयों को, हम सब कम्युनिटी को के लोगों को, हम सब वर्ग के लोगों को, सबको चाहिए मिलजुल कर रहें, सपोर्ट कम्युनिटी।
protect environment. Maintain, please, green India, our mission. Thank you.